हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है अंशु। अंशु का टॉपिक उठा है तो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी बात फ्लैपी मैडम की होगी, थोड़ी क्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना और मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में हार्ट बनाना, बहुत सारे लाइक्स करना, क्योंकि बद्दुआ गैंग एक्टिव हो जाएगी आज फिर से बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं ना, गाली गलौज वाले, वो हमारे चैनल पर अवतरित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अंशु के वीडियो से। तो अंशु ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां उनकी मॉम की तबीयत सही नहीं थी और वो उनकी देखभाल वगैरह कर रही थी। देखभाल करते करते उन्होंने वो वीडियो भी शूट किया और जब उन्होंने वो वीडियो शूट किया ये बताने के लिए कि वो बहुत बहुत लंबे वक्त तक वीडियो क्यों नहीं शूट कर पाती हैं, क्यों अपलोड नहीं कर पाती हैं, क्योंकि घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब लगी रहती है। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि बीच में शुगर काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो गई थी अंकल जी की, तब बीमार वो हुए थे। तब जब अंशु यहाँ रहती भी नहीं थी तो उनके जो भाई हैं वो आए थे, वो इनको कार से ले गए थे और इनकी पूरी देखभाल तब उन्होंने की थी। तो अब अंशु यहाँ पर है तो देखभाल वगैरह वो करती है, तो वो वीडियो उसने पोस्ट किया था। लेकिन जैसे ये वीडियो आता है तो बहुत सारे लोग कमेंट्स वगैरह करने लग जाते हैं नीचे और बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना है, ये नया नहीं है। अंशु ने जानबूझकर ये वीडियो अभी पोस्ट किया है ताकि जो उसकी भाभी है, जो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, उनको ट्रोल किया जाए। उनको ट्रोल करवाने के लिए, उनको गंदे कॉमेंट्स करवाने के लिए जानबूझ के अंशु ने ये वीडियो अभी पोस्ट किया है। इसकी दलील इसलिए ऐसी दी गई क्योंकि इससे पहले भी एक कोई व्लॉग आ चुका है जहां पर इनकी जो मॉम है वो सिर में रुमाल वगैरह बांधे हैं, उनके सिर में दर्द है या ऐसा कुछ है, और उस टाइम पर शायद अंशु आई थी यहाँ पर और सेम साड़ी उन्होंने पहन रखी है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि फ्लैपी ने भी कुछ ऐसे वीडियोस डाले थे बीच में जब वो सेम आउटफिट पहने हुए थी, तब भी बहुत ज़्यादा मुद्दा क्रिएट हुआ था कि वो सेम आउटफिट पहने हैं, वो बेवकूफ़ बना रही है। तो देखो यार, जब घर में हम कपड़े पहनते हैं, देखो आप लोग भी ये चीज़ करते होगे और मैं भी करती हूँ और दुनिया का हर एक बंदा लगभग ये चीज़ें करता होगा जो फालतू की मतलब ऐसे बर्बादी नहीं करता होगा, कि उसके पास जो घर में कपड़े होते होंगे ना उनको रिपीट पे वो पहनता होगा, है ना। रिपीट मोड पर 2 से 3 दिन में सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन नहीं होती है तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, उनको धोना होता है, उनको दोबारा से वॉश करके पहनना होता है। अब अगर वो सेम साड़ी वो पहने थी, उस दिन उनको केवल नॉर्मल सा कुछ ऐसा फ्लू हुआ होगा या सर में दर्द था और वही सेम साड़ी उन्होंने अब पहन ली है और अगर उन्हें ड्रिप चढ़ रही है, कैनुला वगैरह लगा हुआ है, तो डिफरेंस आपको देखना चाहिए थोड़ा सा कपड़ों का या इन चीज़ों का। और ये देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इनको हमेशा गलत ही समझ लिया जाता है। अभी जैसे कि एक एड शूट किया था अंशु ने, जो कि एक हेयर ग्रोथ सीरम का एड था और वहां पर अंशु ने जब अपने बाल काटे थे तब भी अंशु को ट्रोल किया गया था कि तुमने बाल अभी काटे, क्यों काटे, अभी ही तुम्हारी भाभी ने काटे थे। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आ चुका है कि वो खुद ही स्क्रिप्ट देते हैं, जो कंपनी ये करवाती है एड, वो खुद स्क्रिप्ट देती है कि आपको ऐसा एड शूट करना है और ये एड शूट करने का टाइम बहुत पहले ही मिल जाता है, 1 से 2 महीने पहले एड शूट करने के लिए चीजें आ जाती हैं और हम शूट करते हैं, शो करते हैं कंपनी को। कंपनी कई बार उसमें चेंजेस बताती है कि अभी यहाँ गलत है, यहाँ ऐसा है, यहाँ आप ऐसे वॉइस ओवर करो, यहाँ ये बोलो, वहाँ वो बोलो, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो वो एक संयोग हुआ कि वहाँ से फ्लैपी मैडम का बाल काटना हुआ और यहाँ से अंशु का भी सेम डेट दी गई होगी अपलोड की, तो वो हुई थी, तब भी उसको बहुत गलत बोला गया था। तो वो जानबूझकर जिसको गलत दिखाना है ना वो गलत दिखाकर ही मानेगा। तब भी अंशु ने अपनी कोई सफाई नहीं दी, वो चाहती तो बता सकती थी, हम लोगों के पास प्रूफ्स आ गए, कुछ ऑडियंस ने हमें भेजा, सेम जो एड शूट है वो किसी और बंदे ने भी कर रखा था और ऐसे भतेरे एड शूट्स हैं। अगर आपने कभी स्क्रॉल किया होगा तो देखा ही होगा कि जब भी हेयर ग्रोथ सीरम का एड होता है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे बाल लंबे हो रहे थे, ये हो रहे थे। तो वैसे ही उसको वहां पर गलत समझ लिया गया था और अभी फिर उसको गलत समझा जा रहा है। हालांकि एक गलती है उस व्लॉग में, यही कि बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाकर वो शोक प्रदर्शित करने वाला, उसको मैं हमेशा ही कॉल आउट करती हूँ, आज भी कर रही हूँ और हमेशा करूंगी कि इमोशंस दिखाने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल अपने वर्ड्स रख सकते हो, बाकी आपको इमोशंस दिखाने के लिए साउंड लगाने की, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब सेम साड़ी अगर आंटी ने पहन ली है तो वो वीडियो पुराना हो जाता है। कुछ लोगों की मतलब ऐसी मानसिक सोच है, तो जो कि वो ऐसा है नहीं है, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप अंशु में डिफरेंस देख सकते हो, हेयर कलर देख सकते हो और भी बहुत सी चीज़ें आप वहाँ पर नोटिस करोगे। अगर अंशु को अगर नोटिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कैनुला वगैरह भी आप नोटिस कर सकते हो कि उनके हाथ में है या नहीं। तो ये फालतू की बातें थी जो जानबूझकर क्रिएट की गई, क्योंकि जो हमारी जो भाभी जी हैं, यानी कि जो फ्लैपी मैडम है हमारी, कहाँ अंशु की जो भाभी जी हैं फ्लैपी मैडम, तो उनको क्या हुआ है कि अभी वो कुछ दिनों से ये बोल रही है ना बहुत ज़्यादा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब मूव ऑन करना है, अब मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी, उस पर ध्यान नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, और उसी समय ये वीडियो आ गया।
तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ रही है, तो ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं जो अंशु हैं। तो ये बात बताइए कि और कितना आगे बढ़ना है। और रही बात ये वाली जो लाइंस फेंक कर मारी जा रही हैं कि मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं ध्यान नहीं दूंगी, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, ये पहली बार तो है नहीं। ऐसी लाइनें बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, न जाने कितनी बार ये बातें हो चुकी हैं और हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन हर 15-20 दिन में या फिर आप कह लो महीने 2 महीने में वो कांड होते ही हैं जो होते आए हैं, है ना। हमेशा जो है ट्रोल कराने का काम तो फ्लैपी मैडम का है, कॉपीराइट उनका है। ऐसे कैसे अंशु इस पर कॉपीराइट हासिल कर सकती है? तो सारा ट्रोल कराने का और सारा जो है गाली पड़वाने का जो कॉपीराइट है वो फ्लैपी मैडम के पास है। और अंशु का हमेशा ये है कि भाई उसका ये कॉपीराइट बन चुका है कि तुम कुछ भी अच्छा भी करोगी बुरा भी करोगी तो तुम गाली ही खाओगी। जैसे कि आंटी हमेशा खाना बनाती नजर आती थी, अंशु थोड़ा बहुत हेल्प करती ही नजर आती थी, तो लोग उसका मुद्दा क्रिएट कर रहे थे। और भाभी जी ने भी वो मुद्दा क्रिएट किया था कि गई हो उनकी सेवा करने तो खाना बनाओ, खिलाओ, ये वो फलाना ढिकाना, तो ये सब बोला था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो उसने प्रॉपर जो है खाना पीना सब बनाकर और सब कुछ उसने उनकी जो है केयर की है। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं की है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो करती है और उसे करना आता है, उसने किया है। और रही बात जो लोग बड़ा कंसर्न जता रहे हैं कि बहू होती तो ये, बहू होती तो वो, तो बहू को किसी ने निकाला नहीं है। बहू अपने खुशी से वहाँ से गई है क्योंकि बहू के बहुत बड़े बड़े अरमान थे, बहू को बहुत कुछ करना था, बहू को मीटिंग्स अटेंड करनी थी, बहू को अपना लेबल खोलना था, बहू को अपना जो भी करना था उसको बहुत कुछ करना था, आगे बढ़ना था। तो वो खुद अपने खुशी से वहाँ से निकली थी। और रही बात लेने जाने की, तो लेने जाने भी गए हुए थे अंकल आंटी, दिवाली के बाद उसको लेने गए थे। तब मैडम ने बोला था कि मैं 10 से 15 दिन में वापस आ जाऊंगी, अभी आप लोग जाइए। और 10 से 15 दिन में वो वापस नहीं आई थी। एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी जहां पर अंकल की वो बातें बताई गई थी जो सुनकर सब अचंभे में आ गए थे कि इतने बुरे इन लॉज कैसे हो सकते हैं, इतने बुरे ससुर जी कैसे हो सकते हैं जो अपनी बहू के साथ इतना गंदा मिसबिहेव ऐसा करते हैं, और बहू तो बहू बेटी के संग भी करते हैं। तो वैसे एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी हमारी फ्लैपी मैडम ने, ताकि दोबारा अगर ये लोग फिर से बुलाने उसको जाएं या लेने के लिए वापस जाएं कि चल बेटा लौट चल, तो वो दोबारा उनका कोई मुंह ही नहीं रह जाए। तो बात ये है कि फ्लैपी मैडम उस घर में लौटना नहीं चाहती हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज वो चाहती हैं लेकिन वो उस घर में नहीं लौटना चाहती, वो उनकी सेवा नहीं करना चाहती और सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाना चाहती हैं कि मुझे निकाला गया और मुझे वो लेने नहीं आ रहे हैं, जबकि सारे दरवाजे उन्होंने खुद बंद किए हैं और जानबूझकर बंद किए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन लॉज के संग रहते हो तो उनके हिसाब से चलना होता है। तो वो एक होता ही है, लड़कियों के साथ ये होता ही है। अगर आप मायके में रहोगे जब तक आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आपको अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलना होता है, और जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने इन लॉज अपने पति के हिसाब से चलते हो। तो वो चीजें इनको नहीं चाहिए थी, इन लॉज के हिसाब से इनको नहीं चलना था, तो इसलिए ये उस घर से निकली। अब उसका सारा ठीकरा फोड़ा जाता है इनके इन लॉज के ऊपर, तो वो चलता ही आ रहा है। अब एक बात मैंने और नोटिस की है और बहुत सारी ऑडियंस ने भी नोटिस की है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कुछ मुझे आए हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आए हैं जो कि इंस्टाग्राम से थे। तो जैसे ही ये आंटी का ऐसा व्लॉग आया है वैसे ही मैडम के कुछ व्लॉग्स आए हैं और एक रील काफ़ी वायरल हो रही है। एक रील आई है जहाँ ये ब्रश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रही हैं, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा खर्रा भी लिखा है। ऐसे करके एक और वीडियो आया है जहाँ वो उस बच्ची के साथ रील क्रिएट कर रही हैं और वहाँ पर भी उन्होंने लंबा चौड़ा सा एक खर्रा छाप दिया है। तो अगर यही सेम चीज़ अगर मान लो फ्लैपी के साथ कुछ हुआ होता, जैसे कि फ्लैपी ने अभी बाल काटे थे और अंशु ने काट लिए, तो अंशु कितना ट्रोल हो गई थी। तो वैसे ही सेम अगर फ्लैपी के साथ कुछ हुआ होता, वो रोई होती, उसने कुछ ऐसा व्लॉग बनाया होता जो कि वो हर 2-3 महीने में बनाती है। उसके बाद अगर अंशु का कोई ऐसा व्लॉग आ जाता जहां वो खुशी जाहिर कर रही होती, खुश हो रही होती, अपने रील्स बना रही होती, नए नए कपड़े पहन रही होती या कुछ भी कर रही होती वो, तो अंशु इतनी तबीयत से ट्रोल होती, इतनी तबीयत से ट्रोल होती कि उसकी ट्रोलिंग किसी भी सीमा पर एंड नहीं होती। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आंटी बीमार हैं और यहाँ से अगर एक वीडियो आ गया है जहाँ पर फ्लैपी ब्रश करते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, तो अभी लोगों का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कुछ ऑडियंस है जो ये चीज़ नोटिस कर रही है कि सास की बीमारी देखते साथ ही जो फ्लैपी मैडम है वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई हैं कि उन्होंने ऐसा रील वील छाप दिया है। देखो कितनी खुशी जता रही है क्योंकि इसकी सास बीमार है और ये मज़े ले रही है। तो ये काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है, वहाँ कमेंट किए हैं लोगों ने। लेकिन ये मुद्दा ज़्यादा रेज नहीं होगा। रेज मुद्दा तब होगा जब छोटी जीजी कुछ करेंगी, तो छोटी जीजी का मुद्दा रेज किया जाएगा। और जो भाभी श्री हैं उनका कभी भी मुद्दा रेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाभी श्री को कॉपीराइट हासिल है, हर गलत चीज़ करने का कॉपीराइट हासिल है। जो वो मतलब करना चाहती हैं वो करके रहती हैं और उनको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ एक अलग ही सिचुएशन है। बाकी माँ बाप का क्या है, माँ बाप ने कुछ खोया ही नहीं है, माँ बाप तो मज़े से जी रहे हैं। माँ बाप की तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी है ना।
और जो लोग बार बार बोलते हैं कि बहू को बुला लीजिए, बहू को बुला लीजिए, तो जैसे बहू चली गई थी, बिना बुलाए भी चली गई थी ना, वैसे आप लोग बोलिए ना कि सास की सेवा करने चली जाइए, वहाँ रहिए, 2 4 15 दिन रहिए, उनकी सेवा करिए, और उसके बाद जब आपकी सास ठीक हो जाए तो वापस आ जाइए। आप लोग ये सेम कमेंट्स जाकर अपनी जो प्यारी प्यारी जो फ्लैपी मैडम है उनको भी कर सकते हैं कि जाइए, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर, आप जाकर थोड़ा सा करिए, क्योंकि छोटी जीजी तो बहुत बुरी हैं, छोटी जीजी से तो कुछ होगा नहीं। छोटी जीजी ना खाना बना पाती हैं, ना छोटी जीजी कुछ कर पाती हैं। छोटी जीजी केवल वीडियोस बनाती हैं उसी रूम में जो भाभी जी का रूम है। उसका भी काफ़ी मुद्दा बनता है कि भाभी के रूम में इसने आधिपत्य जमा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो वो रूम बना ही शूटिंग पर्पस से था, वहाँ पर ग्रीन वो जो बैकग्राउंड है, वो चीज़ें हैं जो करवाई गई थी, इसलिए कराई गई थी ताकि व्लॉग शूट किए जा सके। तो वहाँ पर जब भाभी व्लॉग बनाती थी या भाभी अपना हॉल वीडियो बनाया करती थी, जो कि उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो हॉल वीडियो पूरा का पूरा अंशु शूट किया करती थी, तो उन्होंने वो हॉल वीडियोस अब बंद कर दिए हैं। अब वो उतने नहीं बनाती, जैसे वो लॉन्ग वीडियोस बनाया करती थी ना, और ड्रेसेस दिखाती थी और एक एक ड्रेस को कैप्चर कर रही होती थी अंशु, लो एंगल से भी, हर एंगल से वो शूट किया करती थी ताकि भाभी के वीडियोस अच्छे से शूट भी हो जाएं और थोड़े से देखने में सिनेमैटिक लगे और अच्छा सा प्रेजेंटेबल लगे। तो वो सब वो किया करती थी। तो उसके बाद जो इनका चैनल था ना, एक आपको याद होगा, सेकंड वाला चैनल था जो मैडम का, जहाँ पर हॉल वीडियोस आते थे, वो आने बंद हो गए थे क्योंकि वहाँ से अंशु नहीं थी ना उनके साथ। लेकिन अब आने लगेंगे धीमे धीमे, क्योंकि दूसरी लड़की पहुँच चुकी है, तो उससे हेल्प करके वो चीज़ें हो जाएंगी। बट हाँ, बीच में बिल्कुल भी बंद हो गए थे, बिल्कुल ही बंद हो गए थे, उस चैनल पर काम ही करना बंद हो चुका था। तो वो सब अंशु किया करती थी, तब वो पूरा बैकग्राउंड सेटअप किया गया था और अंशु भी हॉल वीडियोस बनाया करती थी उस टाइम पर। बट अंशु के जो हॉल वीडियोस थे वो खुद वो ट्राइपॉड में सेट करके बनाया करती थी, तब भाभी नहीं हेल्प किया करती थी, लेकिन भाभी की हेल्प पूरी अंशु किया करती थी। तो वो शूटिंग पर्पज से ही रखा गया था, वो शूटिंग पर्पज से ही वहाँ पर सारी चीज़ें की गई थी। तो अब अगर वो शूट कर रही है, भाभी खुद अपनी मर्जी से चली गई हैं, तो वो केवल शूट करने ही जाती है, तो उसमें भी लोगों को तकलीफ होती है। भाई, उसके भी माँ बाप का घर है, उसके भी वो माँ बाप हैं, उनकी वो सेवा कर रही है, तो उसमें क्या बुराई है अगर उसने कहीं, अब वो भाई ये कह दो कि तुम जो है शिवपुरी में जाके सांस क्यों लेती हो, लोगों का बस चले तो कह दे कि अंशु ने शिवपुरी जाकर सांस कैसे ले ली, उसे तो सांस भी नहीं लेनी चाहिए शिवपुरी में, क्योंकि शिवपुरी उसका नहीं है। मतलब इस तरीके के लोग पता नहीं कैसी मानसिकता रखते हैं। खैर, जो भी मेरे ओपिनियंस थे वो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कोई भी रियल नेम्स मत लिखना, स्पेशली जो दूसरे रिएक्शन चैनल वाले हैं या फ्लैपी मैडम का, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो फिर वो आपका जो कमेंट है वो फिल्टर हो जाएगा, वो कमेंट शो नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।